और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं के बारे में यहाँ पर जो सीरीज हमारी चल रही है उसके बारे में सभी लोग आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने वाला है। एक बार सभी को जय हिंद। कुरैशी जी, मोहम्मद साहब, अनीता जी, रवि जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। रीनू चौधरी जी, बहुत बढ़िया। ज्योति शर्मा जी, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो, ठीक है। जल्दी जल्दी से हमें उत्तर बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आपकी हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे टीजीटी एग्जाम हो चाहे पीजीटी हो, सभी एग्जामों के लिए, है ना, जो भी एमपीएसआई से संबंधित हैं उनके लिए भी पूछा जाता है। जो रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं सभी में। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग लाइक कर दें, ठीक है। रोशनी पटेल जी, आशीष कुमार जी, कुरैशी जी, रीनू जी, सभी लोग आ चुके हैं। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। यतेंद्र जी, बहुत बढ़िया। हादसे आत्मकथा की लेखिका हमें बताना है। हादसे, जल्दी बताओ, ये हादसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? जल्दी जल्दी से बताना है। नेट की तैयारी कर रहे हैं भीमराज जी, बहुत बढ़िया। राम कृपाल, नेहा जी, लक्ष्मी जी, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से अब कमेंट में हमें लिखना है। नवीन जी, हादसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? सभी लोग को बताना है। जल्दी से अब कमेंट में बता दो। रवि जी, नवीन जी, सभी लोग बताएंगे। बलवंत जी, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, रमणिका गुप्ता बताया है नेहा जी ने, रीनू जी ने, बहुत बढ़िया। हादसे जो आत्मकथा है ये रमणिका गुप्ता की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रमणिका गुप्ता की, ठीक है। हादसे आत्मकथा की जो लेखिका हैं रमणिका गुप्ता हैं, ठीक है। जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है? जो कहा नहीं गया, कहा नहीं गया, उस आत्मकथा की लेखिका कौन है? जल्दी से लिखो। प्रश्न क्रमांक जल्दी जल्दी बताना है। जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका बताना है। क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ रवि जी। जो कहा नहीं गया, अब जो कहा नहीं गया वो कैसे याद रखेंगे? देखें जल्दी से। तो कुछ लोग पद्मा सचदेवा बता रहे हैं, कुछ लोगों को कुसुम कुमार नहीं, कुसुम अंचल। भजन यादव जी, आपको थोड़ा थोड़ा याद है। जो कहा नहीं गया आत्मकथा है कुसुम अंचल जी की। किसकी है? कुसुम अंचल, याद रख लेना। कुसुम अंचल, जो कहा नहीं गया। और जो कहा नहीं जाता तो हम कैसे कह देते हैं? ऐसे एक कुसुम लेके, एक फूल लेके जाते हैं और कह देते हैं। तो जो कहा नहीं गया वो कुसुम से हो जाता है। जो कहा नहीं गया आत्मकथा कुसुम अंचल जी की है, ठीक है। सभी को याद रख लेनी है। बूंद बाबड़ी किसकी आत्मकथा है? सभी लोग बताएंगे। पहले भी हम बता चुके हैं। बूंद बाबड़ी, उषा जी, राधा जी, सभी लोग बताएंगे। भीमराज जी, बूंद बाबड़ी आत्मकथा की जो लेखिका हैं वो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिखो कमेंट में। सुमन देवी जी, नमस्ते। जल्दी जल्दी बताओ, बूंद बाबड़ी किसकी आत्मकथा है? सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मा सचदेवा, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है पद्मा सचदेवा की है बूंद बाबड़ी, ठीक है। बूंद बाबड़ी क्या है? सच है कि बूंद बूंद बाबड़ी है, तो पद्मा सचदेवा की है बूंद बाबड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नॉलेज। त्रस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रस्कृत बताना है। सभी को बताओ, त्रस्कृत जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताओ। एक बात बताना दोस्तों कि ये जो सूरज है ये निकलता है, हम छोटे छोटे कामों में अगर लगातार करते रहें तो हम त्रस्कृत हो जाते हैं, लेकिन सूर्य जो है लगातार कार्य कर रहा है वो त्रस्कृत नहीं होता क्या? तो ये जो त्रस्कृत आत्मकथा है ये सूरज भान चौहान की है, ठीक है। त्रस्कृत नहीं होता है सूरज जो रोज निकलता है, प्रकाश देता है, सूरज भान चौहान। सभी को याद रख लेना है। पुष्पेंद्र जी, प्रियंका जी, है ना। त्रस्कृत है सूरज भान चौहान की, याद रख लेना है। जिंदगी मुस्काई संस्मरण किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिंदगी मुस्काई संस्मरण के जो लेखक हैं वो कौन हैं? जल्दी जल्दी से बताना है। अगर आपको कन्हैया जी के दर्शन हो जाएं, कन्हैया जी के दर्शन आपको हो जाएं तो आपकी जिंदगी मुस्का जाएगी, कन्हैया जी के दर्शन हो जाएंगे तो जिंदगी मुस्काई जो संस्मरण है वो किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बहुत बढ़िया। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। और कन्हैया जी के दर्शन हो जाए तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? मुस्काई हो जाएगी, मुस्का जाएगी। तो बहुत बढ़िया, इस प्रकार से याद भी करना है। नेहा जी, रवि जी, आशीष जी, राधा जी, रेणु जी, है ना, बलवंत जी, याद बताना है। अतीत के गर्त से संस्मरण किसका है? अतीत के गर्त, जल्दी बताओ। अतीत के गर्त से संस्मरण किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप अतीत के गर्त में पहुंच जाते हो तो किसको याद करते हो? जल्दी से बताओ।
जब अतीत के गर्त में आप पहुंच जाते हो तो किसको याद करते हो, जल्दी जल्दी से बताना है। रीनू जी बता रहे हैं भगवती को, बहुत बढ़िया। जब हम गर्त में चले जाते हैं, बहुत बड़े ऐसे बहुत बड़ा संकट आ जाता है तो हम भगवती को याद करते हैं। तो अतीत के गर्त में संस्मरण किसका होगा, भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त में। तो इस प्रकार से याद भी रखते जाना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है सृजन के सेतु। सृजन के सेतु कौन है? मैंने बताया भी था कि सृजन, इस पृथ्वी का जो सृजन किया है, इस पृथ्वी का जो निर्माण किया है वो किसने किया है? तो जल्दी जल्दी से मुकेश जी, अशोक जी सभी लोग बताएंगे, है ना। यशनाथ जी जल्दी बताओ, सृजन के सेतु कौन है? इस पृथ्वी का सृजन किसने किया है? हम पढ़ते हैं ना कि जो विष्णु जी हैं उन्होंने सृजन किया है इस पृथ्वी का। तो सृजन के सेतु कौन होंगे? विष्णु प्रभाकर जी। कौन होंगे? विष्णु प्रभाकर। सृजन के सेतु होंगे विष्णु प्रभाकर। सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोग। राधा पटेल जी जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर, सृजन के सेतु कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। बहुत बढ़िया, याद रख लेना है। अगली हमारी जो रचना है, जिनकी याद हमेशा रहेगी। जिनकी याद हमेशा रही किसका संस्मरण है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये किसका संस्मरण है दोस्तों? अगर कोई अमृत पीले और वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। अब अमर जो हो जाएगा उसकी याद हमेशा रहेगी, है ना, उसकी याद हमेशा रहेगी। हम बोलते हैं ना कि जो हमारे शहीद होते हैं वो अमर हो जाते हैं, और शहीदों की याद हमेशा रहती है क्योंकि वो क्या हो गए? अमर हो गए। तो जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण किसका होगा? अमृत राय का। अमृत राय का, क्योंकि ये अमृत पी के अमर हो गए हैं और इनकी जो हमेशा याद है हमेशा रहेगी। जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण किसका है? तो अमृत राय का है। सभी को याद करना है, रट लेना है। 9 बजे ये क्लास रोज होती है, तो जल्दी से आपको 9 बजे आज आ जाना है सभी लोगों को। ठीक है, याद रख लेना। हम हसमत संस्मरण किसका है? हम हसमत संस्मरण जल्दी से बताओ। तो याद बताना, हम हसमत संस्मरण किसका है? जल्दी जल्दी से लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से कुछ। रामकिशन जी, मुकेश जी, यशपाल जी, बलवंत जी, रीनू जी, किसान जी, मुकेश जी, बहुत बढ़िया। आशीष जी, नेहा जी, कृष्णा सोप्ती। हम हसमत किसकी है? कृष्णा सोप्ती का ये संस्मरण है, हम हसमत। ठीक है, हम हसमत कृष्णा सोप्ती जी की ये रचना हो जाएगी। सभी को याद रख लेना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है लाहौर से लखनऊ तक। जी हाँ, अब लाहौर से लखनऊ तक क्या करना है? हमें प्रकाश करना है। प्रकाश, लाहौर से लखनऊ तक प्रकाश करना है। तो कौन होंगे लाहौर से लखनऊ? जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर से लखनऊ हमें क्या करना है? पूरा प्रकाश करना है। तो प्रकाशवती पाल, लाहौर से लखनऊ के जो रचनाकार हो जाएंगे वो प्रकाशवती पाल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, जल्दी जल्दी से उत्तर बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर से लखनऊ तक किसका संस्मरण है? जल्दी से कमेंट में सभी लोगों को बताना है। तो प्रकाशवती पाल का है ना। और लाहौर से लखनऊ तक हमें क्या करना है? प्रकाश करना है। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, रवि जी, है ना, प्रमोद जी, सबिता जी, भीमराज जी, अशोक जी, सभी लोग बता रहे हैं सेवाग्राम की डायरी बताना है हमें। तो जल्दी जल्दी से कमेंट लिखा करो। रवि जी जल्दी बताओ, सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। उत्तर जल्दी जल्दी से बताया करो, थोड़ा थोड़ा। सेवाग्राम की डायरी हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? लिखो जल्दी से। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। जो भी नए साथी हैं उनको मैं बता दूं कि 9 बजे आपकी हर रोज हिंदी साहित्य की क्लास होती है। हिंदी साहित्य में हमारा टारगेट रहेगा, चाहे वो नेट एग्जाम हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आरपीएससी हो, जिनमें भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सभी हिंदी साहित्य बनना चाहिए। ठीक है, तो सेवाग्राम की डायरी श्रीराम शर्मा की है, याद रख लेना। किसकी है? श्रीराम शर्मा जी की है सेवाग्राम की डायरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेवाग्राम की डायरी श्रीराम शर्मा की है। ठीक है, श्रीराम शर्मा, रवि कुमार जी, किशन ज्योति जी, पीके जी, सभी लोग याद करो। याद हो कि ना याद हो कि रचनाकार कौन हो? जल्दी बताओ, याद हो कि ना याद हो कि रचनाकार कौन है? राधा पटेल जी, अशोक जी, सभी लोग बताओ, याद हो कि ना याद हो। वो आपने प्लस वो फिल्म देखी होगी सन्नी देओल वाली, उसमें क्या बोलता है? काशीनाथ बोलता है ना, काशीनाथ तुम मेरी गिरफ्त में काम करोगे, आज से तुम मेरी गिरफ्त में काम करो, इस प्रकार से बोलता हो। तो याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह की है, याद रखना, काशीनाथ सिंह। ठीक है, याद हो कि ना याद हो, एक किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की है, सभी को याद रखना है। ठीक है, काशीनाथ सिंह की। अगला है मृत्युंजय रविंद्र संस्मरण किसका है? मृत्युंजय रविंद्र, ये जो संस्मरण है किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जल्दी से हमें बताना है। मृत्युंजय रविंद्र के जो संस्मरण के रचयिता हैं वो बताना है, जल्दी जल्दी से लिखो। मृत्युंजय संस्मरण, मृत्युंजय रविंद्र संस्मरण के रचनाकार कौन है? एक चीज और बताना है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मृत्युंजय रविंद्र संस्मरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये चीज भी याद रखनी है। लौट आओ धार के रचनाकार कौन है? अब यहाँ पर धार आया है दोस्तों, धार क्या आया है? धार। अब धार किस चीज की लगती है? अगर हम पानी डालें तो धार लग जाती है, यहाँ से धार बहकर यहाँ पहुंच जाती है, और यहाँ से अगर हम दूध डालें तब भी धार बह जाती है। तो लौट आओ धार के रचनाकार कौन होंगे? दूधनाथ से, है ना? कौन होंगे? दूधनाथ से होंगे, क्योंकि धार की बात आई है तो धार लग जाती है, जब हम यहाँ से कहीं दूध डाल दें तो यहाँ से धार निकल के ऐसी आ जाती है, तो दूधनाथ से हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रख लेना। लौट आओ धार के रचनाकार हैं दूधनाथ से। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं, है ना? राधा जी, खुरेसी जी, बलवंत जी, आशीष जी, रवि जी, रेणु जी। गीत गोविंद की टीका हमें बताना है। गीत गोविंद की टीका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जल्दी से बताओ। गीत गोविंद की टीका, तो जल्दी बताओ, गीत गोविंद की टीका के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया, बलवंत जी ने बताया है मीराबाई। गीत गोविंद की टीका जो है वो मीराबाई की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होनी चाहिए। गीत गोविंद की टीका मीराबाई जी की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ममता जी, रीनू जी, रवि जी, नेहा जी, रोशनी जी। अगला हमारा क्वेश्चन है दान लीला के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, दान लीला के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों हम देखते होंगे कि बहुत सी चीजों का दान करते हैं, तो वहीं रस का भी हम दान करते हैं। रस का भी क्या करते हैं? दान। गन्ना का रस, है ना? किसी को दान करना हो गन्ना का रस तो पिला देना, अपने जो पड़ोसी हैं उनको गन्ना का रस, बोले आज हम गन्ना का रस दान करने आए हैं, ठीक है? तो दान लीला के रचनाकार कौन होंगे? रसखान। बहुत बढ़िया खुरेसी जी। और अब हमें रस जो है वो क्या करना है? दान कर देना है, तो दान लीला के रचनाकार रसखान हो जाएंगे, रसखान, ठीक है? दान लीला के रचनाकार हैं रसखान, सभी को याद रखना है। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्र रत्नाकर, जल्दी बताओ। तो रत्न कौन है? रत्न, अगर हम आपसे पूछें कि पूरे भारत में रत्न कौन है, रत्न किसे कहा जाएगा जो पूरे भारत में रत्न है, तो वो है दोस्तों कौन? सेना। जो हमारी सेना है वो हमारा रत्न है, क्योंकि सेना नहीं होती तो हम भी नहीं होते, और सेना हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। तो रत्न की बात आई है तो कवित्र रत्नाकर ये सेनापति की रचना हो जाएगी, और सेना जो है वो हमारी रत्न है, तो इसलिए कवित्र रत्नाकर के रचनाकार भी सेनापति होंगे। ऐसे याद भी कर लेंगे, सभी को याद भी होता जाएगा, ऐसे याद करना है, सभी को याद भी है। सुदामा चरित की रचनाकार कौन है? सुदामा चरित, आपने देखा होगा सुदामा जी जाते हैं श्री कृष्ण जी के दरबार में, और बहुत ही दरिद्र पंडित बनकर ये जाते हैं, दरिद्र, और जो है क्योंकि ये सच्चे जो है दोस्त थे, सच्चे मित्र थे, तो नरों में जो उत्तम होगा वो कौन थे? सुदामा जी का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत ही फेमस वीडियो है, देख लेना जिसने भी नहीं देखा है। सुदामा चरित, बहुत नरों में उत्तम जो थे वो सुदामा थे, तो नरोत्तम दास, सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास हो जाएंगे। इस प्रकार से याद करना है सभी को। खुरैसी जी, सूरज जी, बलवंत जी, अमित जी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना। केलीमाल की रचनाकार कौन है? केलीमाल, जल्दी बताओ, केलीमाल के रचनाकार कौन है? और यहाँ पर आया है केलीमाल, ठीक है? और आप बता देना कि सभी लोग माल प्राप्त करने के लिए, माल टाल मिल जाता हमारे लिए तो हरि के पास पहुँच जाते, हरि भगवान कुछ माल टाल दे देना, तो क्या हो जाएगा? केलीमाल के रचनाकार होंगे स्वामी हरिदास। कौन होंगे? स्वामी हरिदास होंगे, क्योंकि केलीमाल के रचनाकार स्वामी हरिदास। इस प्रकार से सभी को याद रखते जाना है, ठीक है? युगल शतक के रचनाकार, युगल शतक किसकी रचना है? जल्दी बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है, जल्दी बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है युगल शतक। युगल शतक रचना किसकी है? जल्दी बताओ, कुछ लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? युगल शतक के रचनाकार बताना है, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है युगल शतक के रचनाकार कौन है। ये बहुत ही बढ़िया ये रचना है, हमेशा पूछी भी जाती है,
तो क्या उत्तर आया, किसने सही बताया है? अभी तक रंजीत जी, पंकज जी, सविता जी, जितेंद्र जी, ममता जी, अमित जी, बिश्नोई, सिम्मी जी, जल्दी जल्दी से बताओ। रूबी जी, क्या हो जाएगा जल्दी? युगल शतक के जो रचनाकार हैं वो हैं श्री भट्ट। क्या हैं? श्री भट्ट हैं, श्री भट्ट। ठीक है, और श्री भट्ट से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्री भट्ट से हम याद कर लेंगे, युगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट हैं, याद रख लेना है सभी को। अनीता जी, राम कृपाल जी, रेणु जी। अगला है ध्यान मंजरी की रचयिता कौन है? ध्यान मंजरी। अब हम यहाँ पर अगर पढ़ाई करवा रहे हैं आपको, तो क्या आपका ध्यान कहाँ नहीं जानी चाहिए? अग्र नहीं जानी चाहिए, कहीं अग्र नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान मंजरी के रचयिता कौन हो जाएंगे? जल्दी जल्दी से बताना है। अगर आपको याद आ गया हो तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है? रेणु जी ने बताया है अग्रदास। जी हाँ, मैंने आपको बताया है कि जब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ नहीं जाना चाहिए? अग्र नहीं जाना चाहिए, कहीं अग्र नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान मंजरी के रचयिता कौन होंगे? अग्रदास होंगे। इस प्रकार से याद रख लेंगे। ठीक है, याद रखना है, बहुत बढ़िया। अगला है राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन है? किसकी रचना है? राम रक्षा स्रोत के जो रचयिता हैं जल्दी जल्दी बताओ। रवि जी, सबिता जी, जितेंद्र जी, सूरज जी, बलवंत जी, गुल्ला जी, जल्दी जल्दी से पंकज कुमार जी, पंकज पाटीदार जी, जल्दी बताओ उत्तर। राम रक्षा स्रोत तो क्या हो जाएगा जी? रूप मंजरी भी इन्हीं की है। और बताना अनीता जी, राधा पटेल जी, रामानंद बता रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। रामानंद की बात आती है जब हम पढ़ते हैं कि भक्ति दक्षिण उपजी, है ना, उत्तर भारत कौन लाए थे? रामानंद लाए थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, सभी को पता है। और राम रक्षा स्त्रोत किसकी रचना है? तो ये रामानंद जी की है। आपसे पूछा जाता है कबीर के गुरु कौन हैं? आप बोलते हो सर रामानंद हैं। और रामानंद के ऐसे 12 शिष्य थे। ठीक है, सभी को याद रखते जाना है। और उत्तर भारत जो भक्ति को लेकर आए थे वो रामानंद ही लेकर के आए थे, सभी को याद रखना है। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता, जल्दी बताओ, छिताई वार्ता के रचनाकार कौन हैं? तो सभी लोग बताएंगे, सिम्मी जी, सबिता जी, पंकज जी, अनु जी, जितेंद्र जी, गीता जी, जल्दी जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? छिताई वार्ता के रचनाकार हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किशनदान चरण जी, जल्दी बताओ। उत्तर हो जाएगा इसका नारायण दास, बहुत बढ़िया। राधा पटेल जी, लक्ष्मी जी, नारायण दास जो हैं छिताई वार्ता के रचनाकार हैं, याद रख लेना है नारायण नारायण। ठीक है, नारायण नारायण करके हम याद करेंगे। छिताई वार्ता किसकी रचना होगी? नारायण दास की होगी, याद रख लेना है, नारायण दास की है। रूप मंजरी, रूप मंजरी बचाना है। रूप मंजरी ज्योति जी आप को याद रख लेना है, ये नंद दास की है। और नंद का रूप तो बहुत अच्छा होता है, होता कि नहीं होता है? जल्दी जल्दी बताओ, नंद रूप मंजरी किसकी रचना है? तो रूप मंजरी नंददास जी की है, ज्योति जी नंददास जी की है, याद रख लेना है। ठीक है, नंददास जी की रचना है रूप मंजरी। और रूप मंजरी है ना, और सभी की जो नंद का रूप होता है वो कैसा होता है? रूप अच्छा होता है। तो रूप मंजरी नंददास जी की हो जाएगी, याद रख लेना है। भंवर गीत भी इन्हीं की है, रूप मंजरी भी इन्हीं की है। ठीक है, याद रख लेना है सभी को नंददास जी के बारे में। कृष्ण गीतावली की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृष्ण गीतावली, हमेशा पूछा जाता है कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो जल्दी जल्दी बताना है, ज्योति जी, गीता जी, अनु जी, सत्येंद्र जी, जल्दी। इसमें विकल्प नहीं है सत्येंद्र जी, विकल्प वाले क्वेश्चन भी आएंगे। थोड़ा सा एक टेस्ट हो रहा है। कृष्ण गीतावली देखो, सूरदास जी बता दिया, अंगद जी ने, है ना, अंगद जी ने तुलसीदास बता दिया है। सूरदास किसने बताया? हेमलता जी ने सूरदास बता दिया, लेकिन कुछ लोग अग्रदास भी बता रहे हैं। तो तुलसीदास जी की ये रचना है, तुलसीदास जी की है कृष्ण गीतावली, याद रख लेना है सभी को। कृष्ण जी आया तो सभी लोग समझ रहे होंगे सूरदास, सूरदास नहीं है, कृष्ण गीतावली की रचनाकार तुलसीदास हैं। सभी का उत्तर भक्तमाल किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गई है, भक्तमाल। और जो है भक्त जो होते हैं वो भक्त क्या करते हैं? नभ में जाते हैं भक्ति करने। कहाँ जाते हैं? नभ में। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन होंगे? सभी का उत्तर आ रहा है नाभादास, बहुत बढ़िया। भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो नाभादास हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रात्रि 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की रोज लाइव क्लास होती है। तो सभी लोगों को, सत्येंद्र जी, अनीता जी, ज्योति जी, स्वीटी जी, अंगद जी, नेहा जी, सूरज जी, सभी लोगों को इसी प्रकार से जुड़े रहना। मौसम जी, दीप्ति जी, पीके जी, भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। ठीक है, हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हनुमान नाटक। हनुमान जी क्या करते थे? हनुमान जी के बारे में आपने देखा होगा, तस्वीर देखी होगी हनुमान जी के सीने में
सीने में फाड़ कर हृदय में बताते हैं कि ले मेरा हृदय में फाड़ के बता दे रहा हूँ कि मेरे हृदय में श्री राम विराजमान रहते हैं। तो हनुमान नाटक के रचयिता कौन होंगे? हृदय राम, क्योंकि हनुमान जी क्या करते थे? हृदय में श्री राम को रखते थे, तो हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम हो जाएंगे। हृदय है ना, हृदय में राम रखते थे हनुमान जी, तो याद रख लेना है। याद रखो हनुमान नाटक के हैं कौन? हृदय राम, याद रख लेना है। ठीक है, रामायण महानाटक की रचना कौन है? रामायण महानाटक की बताना है, सभी को बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। रामायण महानाटक के रूबी जी, पीके जी, जल्दी जल्दी बताना है। जितेंद्र जी, राधा जी, रामायण महानाटक के प्रेमचंद चौहान। अब आपको याद रख लेना है कि जो रामायण है वो हमारी क्या है? प्राण है, प्राण। रामायण हमारी क्या है? प्राण। सभी को याद रख लेना है, रामायण हमारी प्राण है, इसलिए रामायण महानाटक किसकी रचना है? तो ये प्राणचंद चौहान की है। सभी लोगों को याद रख लेना है, रामायण क्या है? हमारी प्राण है रामायण। तो रामायण के प्राण जो है कौन होंगे? प्राणचंद चौहान होंगे। बहुत बढ़िया। अवध विलास किसकी रचना है? अवध हम पढ़ते हैं ना, एक गाना आता है कि बना की अवधपुरी ससुराल बारात को जहरे, आता है ना, पढ़ा है, किसी ने सुना होगा। तो अवध विलास की रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है। अवध के लाल, अवध के लाल, तो लालदास जी की है, सभी को याद रख लेना। अवध विलास किसकी रचना है? लालदास जी की है। अवध के लाल, तो अवध विलास अवध के लाल हो जाएगी, लालदास जी की। याद रखते जाना है, मस्ती से पढ़ते जाना है, याद रखना है सभी को। अंगद पैज के रचनाकार कौन है? अंगद पैज। अब एक बात बताना दोस्तों कि जब अंगद ने क्या किया था? लंका में अपनी जांग रोप दी थी, तो किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से अंगद ने क्या कर दिया था? अपनी जो पांव है, जो जांग है, वो रोप दी थी लंका में। और बोलते हैं ना कि पांव जांग हिलाई ना हिले धरनी हिल हिल जाए, इस प्रकार से कुछ बोलते हैं। तो अंगद पैज के रचनाकार ईश्वर दास हैं। ईश्वर की कृपा से अंगद जी ने क्या किया था? जांग रोप दी थी। याद रखते जाना है, रामायण भी पढ़ते जाना है। बैराग संदीपनी किसकी रचना है? जल्दी बताओ। तुलसीदास जी के बारे में हमने हमेशा बताया था, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, और ये पत्नी से मिलने के लिए कहाँ चले गए थे? ससुराल चले गए, और सांप लटक रहा था तो रस्सी समझकर सांप तो उसी पे से चढ़ के ऊपर चले गए। और पत्नी ने इन्हों से कहा कि अगर आप इतना प्रेम भगवान से करते तो आपका जो है भाव तर जाता, तो इन्हें क्या होगा? बैराग हो गया, बैराग। तो बैराग संदीपनी जो रचना है वो किसकी है? तुलसीदास जी की है। सभी को याद रख लेना है, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ते जाना है। बैराग संदीपनी। सत्यवती कथा किसकी रचना है? जल्दी बताओ। सत्यवती कथा, तो हम बोलते हैं ना कि ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य है। सभी लोग बोलते हैं ईश्वर सत्य है, तो सत्यवती कथा किसकी हो जाएगी? जल्दी जल्दी से प्रश्न बताना है, सभी लोग जल्दी जल्दी से बता रहे हैं। नेहा जी, सूरज जी, हेमलता जी, ज्योति जी, पीके जी, गुल्ला जी, राधे जी, सभी लोग बता रहे हैं। हामिद जी, अनु जी, किसान जी। ईश्वर दास की, तो सत्य बोलते हैं ना कि हम ईश्वर सत्य है, तो सत्यवती कथा किसकी होगी? ईश्वर दास जी की हो जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी जी, पंकज जी, जितेंद्र जी, रवि जी, बहुत बढ़िया। ज्ञानदीप किसकी रचना है? जल्दी बताओ। ज्ञानदीप। ज्ञान आप नया नया प्राप्त करते हैं कि नहीं? नया नया, नबी नबी, नव 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 ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो नबी नबी ज्ञान प्राप्त करना है, तो शेख नबी। बहुत बढ़िया। कुरैशी जी ने, नेहा जी ने, सभी लोग ने बताया है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की है। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं सभी लोग। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। चित्रावली बताना है, चित्रावली किसकी रचना है? जल्दी बताओ। चित्रावली बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रावली की रचनाकार कौन है? तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। हम चित्र बनाते हैं, किसका चित्र बनाते हैं? मैंने बोला कि आप किसका चित्र बना रहे, बोले उसका चित्र बना रहे, तो उस्मान साहब की है। बहुत बढ़िया, उस्मान। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेमलता जी, रामकृपाल जी, एम जी, गीता जी, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। चित्रावली। आखिरी कलाम और अखरावट किसकी रचना है? जल्दी बताओ। आखिरी कलाम और अखरावट, है ना, हम बोलते हैं ना कि आखिरी सलाम बोलते हैं जब कोई जायसी मतलब जाता है, तो क्या करते हैं? जाते हैं, तो क्या बोलता है कि आखिरी सलाम, मेरा आखिरी सलाम। याद रख लेना। तो जायसी साहब की रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया। आखिरी कलाम और अखरावट जो रचना है वो जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि ये सूफी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पद्मावत इनका महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब का, और इनकी जो है आखिरी कलाम। बहुत बढ़िया। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? जल्दी बताओ। अनुराग बांसुरी बताना है,
तो जल्दी जल्दी से बताना है। नूर, नूर मोहम्मद। नूर जो है, नूर जैसा जो व्यक्ति होगा वो अनुराग करेगा बांसुरी से, तो जल्दी जल्दी से बताना है। नूर मोहम्मद जी की रचना है। बहुत बढ़िया, नूर मोहम्मद सभी लोगों ने बताया, अनुराग बांसुरी की रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। इस प्रकार से याद भी करते जाना है। गुल्ला जी, रवि जी, पीके जी, रीनो जी, ज्योति जी, सभी के कमेंट आ रहे हैं। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट जरूर करें। मधु मालती के रचनाकार हैं मधु मालती। जल्दी बताओ मधु मालती। कुछ लोगों का तो मंझन ही होता है मधु से, है ना। बोलते हैं ना कि बैर कराते मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मंझन ही मधु से होता है। तो मधु मालती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मंझन जी हो जाएंगे, मंझन, है ना। मधु मालती के रचनाकार मंझन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है चंदायन किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? चंदायन की रचनाकार कौन है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन रवि जी किसका बता रहा है? जल्दी जल्दी चंदायन बताना है, चंदायन बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुल्ला दाऊद। बहुत बढ़िया, मुल्ला दाऊद बताया है सभी लोगों ने 1379 में। मुल्ला दाऊद की रचना है 1379, इसका रचनाकाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंदायन की रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद जी। बहुत बढ़िया। हंसावली की रचना बताओ, हंसावली। हंसावली की रचनाकार कौन है? हंसावली की रचयिता हमें बताना है। तो जल्दी जल्दी लिखते जाना है सभी लोगों को। दोस्तों इतनी चीज़ें आपको रटी हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि बिना विकल्प के भी आप उत्तर बता रहे हैं, मतलब जो है आपका अध्ययन बहुत बढ़िया है। सुमित जंगेला जी, अनीता जी, राधे जी, है ना, किशन जी, एम अमर सिंह जी, योगेश जी, लक्ष्मी जी, रामकिशन, आशीष जी, खुरैसी जी, राधा जी, है ना, जय कुमार जी, अमित जी, रवि जी, सूरज जी। असाहित की है, असाहित की। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे मृगावती। मृगावती और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? ऐसा क्वेश्चन भी एक आया था अभी एग्जाम में, तो आपको बताना है मृगावती किसकी रचना है। जल्दी जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। पूनम जी, पीके जी, रीनू जी, नेहा जी, लक्ष्मी, किशन जी, आकांक्षा जी, जल्दी जल्दी बताओ। बलवंत जी, खुरैसी जी, राजेश जी, जल्दी बताओ। आशीष जी, क्या हो जाएगा? मृगावती की रचना है तो कुतुबन की है। बहुत बढ़िया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना भी माना है मृगावती को। ठीक है, याद रख लेना है। और मृगा अगर क्या हो जाए, मृगा कोई गांव में हो जाए, शहर में आ जाए, तो कुतुबन मतलब जो कुत्ता जो होते हैं वो पीछे लग जाते हैं, तो कुतुबन याद कर लेंगे। सिर्फ याद करना है ना। जप्पू जी और सोहिला की रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। जप्पू जी और सोहिला, जप्पू जी और सोहिला की रचनाकार बताना है सभी लोगों को। अनीता जी, रजनी जी, सीमा जी, जल्दी बताओ। रवि कुमार जी। 9 बजे आपकी रोज हिंदी साहित्य की क्लास होती है। पीजीटी, नेट, टीजीटी, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी को स्ट्रांग करना है। हमारा इस लाइव क्लास का एक ही उद्देश्य है, हिंदी को स्ट्रांग करना। ठीक है, जप्पू जी और सोहिला नानक जी की है। बहुत बढ़िया, गुरु नानक जी की ये जप्पू जी और सोहिला की रचनाकार हैं। बीजक किसकी रचना है? जल्दी से बताना है। बीजक, बीजक बताओ किसकी रचना है? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीजक। और जो है बीजक जी के जो रचयिता हैं उनकी भाषा को सादुक्कड़ी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी रचनाओं को संकलित किया है धर्मदास ने, ये चीज भी याद रख लेना है। तो बीजक के जो रचयिता सभी लोग बता रहे हैं कबीरदास जी की है। और कबीरदास जी की भाषा को सादुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और कबीरदास जी की जो रचनाओं को संकलित किया है तो धर्मदास जी ने किया है। सभी लोगों को याद रख लेना। अंगद जी, सीमा जी, अमित जी, रवि जी, अनु जी, राजेश जी, है ना, नेहा जी, रजनी जी, सभी लोगों को याद रख लेना। मदनाष्टक के जो लेखक हैं वो कौन है? ये 2 कवियों की रचना है मदनाष्टक। एक ही नाम की, एक से नाम है, 2 कवियों की है। तो जल्दी बताओ कौन कौन से कवि हैं मदनाष्टक के जो लेखक हैं वो कौन है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। रवि जी, जल्दी बताओ मदनाष्टक के लेखक कौन है? राधा जी, अमर सिंह जी, सिम्मी जी, जल्दी जल्दी बताना है। मदनाष्टक के कुछ लोग बता रहे हैं रहीम, और कुछ लोग रसखान नहीं बता रहे। रसखान भी बता दो कोई लोग। तो उत्तर हो जाएगा मदनाष्टक एक रहीम दास की है और एक रसखान की भी है। तो याद रख लेना है दोनों रचनाओं को, है ना। मदनाष्टक इसकी रसखान भी की भी है और रहीम की भी है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ जय कुमार जी, रसखान की भी मदनाष्टक है और रहीम की भी मदनाष्टक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ब्रह्मंजरी बताना है आपको। ब्रह्मंजरी किसकी रचना है ना? रूप मंजरी, ब्रह्मंजरी और
भंवर गीत, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो जल्दी से कमेंट में लिखो। हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है? जल्दी से सीमा जी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? रामकृपाल जी, ब्रह्मंजरी के रचयिता कौन है? ब्रह्मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, ये जो रचना है वो नंददास जी की है। और सूरदास जी के बाद अगर किसी का नंबर आता है भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा में तो वो आता है नंददास जी का। बहुत बढ़िया। जुगलमान चरित किसकी रचना है? जल्दी बताओ, जुगलमान चरित किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। और नंददास जी के गुरु का नाम है विट्ठलनाथ, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने, और नंददास जी को दीक्षा भी विट्ठलनाथ ने ही दी थी, याद रख लेना है, ठीक है। तो जुगलमान चरित किसकी है? तो जुगलमान चरित बताना है, जल्दी जल्दी से लिखना है। तो जुगलमान चरित जो रचनाकार हो जाएंगे वो कृष्णदास। बहुत बढ़िया, कृष्णदास सही हो जाएगा। राधे सिंह जी, कृष्णदास हैं जुगलमान चरित, ठीक है। जुगलमान चरित किसकी है? कृष्णदास जी की है। बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन होगा हित तरंगिणी की रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना। हित तरंगिणी, हित तरंगिणी की रचनाकार कौन है? तो कृष्णदास सभी ने बताया, अमित जी, राधा जी, रूबी जी, है ना, सत्येंद्र जी, रीनू जी, जितेंद्र जी, रवि जी, सूरज जी, अभिषेक जी, प्रमोद सैनी जी, हेमलता सेन जी, नेहा जी, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। तरंगिणी के जो रचते हैं वो कृपा राम जी हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, कृपा राम जी हो जाएंगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हेम तरंगिणी, हेम तरंगिणी की रचनाकार कौन है? जल्दी से आपको बताना है हेम तरंगिणी की रचनाकार कौन है। हित तरंगिणी हमने पढ़ लिया, ये कृपा राम, ठीक है। अगर किसी का हित हो जाए तो राम की कृपा, कृपा राम की हो जाए तो हित हो जाएगा सभी का। और हेम तरंगिणी किसकी रचना है? जिसे सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जल्दी से बता देना। हेम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और हेम तरंगिणी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? सभी को पता है, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी लिखो, हेम तरंगिणी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, सभी ने बताया है, लेकिन पुरस्कार किसी ने नहीं बताया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। बहुत बढ़िया, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस रचना को, हित तरंगिणी को, सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी को याद रखना है। रतन बाबनी की रचनाकार कौन है? रतन बाबनी, रतन बाबनी की रचनाकार बताना है। और 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, ये चीज भी बतानी है। दो क्वेश्चन यहां से क्लियर आपके होंगे। रतन बाबनी की रचनाकार कौन है? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये चीज भी बताना है। जल्दी से कमेंट में लिखो क्या हो जाएगा? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो जल्दी बताओ। और रतन बाबनी की रचनाकार कौन है? तो दीपमाला जी बता रही हैं केशव जी। और जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा केशवदास जी। बहुत बढ़िया, केशवदास इसका सही है। रतन बाबनी के जो रचनाकार हैं वो केशवदास जी हैं, लेकिन 2019 का किसी ने नहीं बताया अभी तक, शशि थरूर नहीं। जल्दी बताना है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? कमेंट में बताना है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी जल्दी बताना है। तो उत्तर बताना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार बताना है। नासिरा शर्मा को तो व्यास सम्मान मिला है। कुरैशी जी जल्दी बताओ, जल्दी, किसी को नहीं है पता क्या? 2019 का साहित्य अकादमी, साहित्य वाले जल्दी से बता दो। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 नासिरा शर्मा को मिला है व्यास सम्मान। नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान मिला है। लेकिन बहुत बढ़िया कुरैशी जी, नंदकिशोर आचार्य, नंदकिशोर आचार्य को मिला है ना, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार? सभी को याद रख लेना है ना। नंदकिशोर आचार्य को मिला है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, सभी को याद रख लेना। नासिरा शर्मा को मिला है क्या? व्यास सम्मान, ये चीज भी याद रखनी है। और तीसरा नक्कीतम अच्युतम नबुंदरी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में। ये तीनों ही जो है पुरस्कार आपको याद रख लेना है। साथ ही बताना है प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो सभी को बताना है, हेमलता जी, अमित बिश्नोई जी, बहुत बढ़िया, दीपमाला जी, पीके जी, सभी लोग बताएंगे, अनुज जी। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर लिखना, जल्दी बताएं। और जितने लोग भी लाइक कर रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी लोगों को लाइक करना है। सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाइयों। प्रबोध पचासा, हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें लाइक कमेंट सब कुछ करना होगा और इस सेशन को आगे बढ़ाना होगा, शेयर भी करना होगा, ठीक है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर आया है क्या?
क्या आया है, पद्माकर, पद्माकर, बहुत बढ़िया। किशनदान चरण जी, ये पद्माकर जी की रचना है प्रबोध 50। किसकी है, पद्माकर जी की, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। 50 बार क्या करते कि हम तो 50 बार पद्म पढ़ रहे हैं, आपके पद्म पढ़ रहे हैं, पद्माकर जी की प्रबोध 50। इस प्रकार से ललित ललाम के रचनाकार कौन है, जी हाँ दोस्तों, ललित ललाम, ललित ललाम के रचनाकार बताना है, जल्दी जल्दी से याद करना है। ललित ललाम के रचनाकार सभी को बताना है, सूरज साहू जी, दीपमाला जी, राम किशोर जी, रजनी जी, रवि कुमार जी, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे ललित ललाम के रचनाकार कौन होंगे। तो रीनू जी बता रही हैं मतीराम, किसान जी, अनु जी, सभी लोग मतीराम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ललित ललाम के रचनाकार कौन है, मतीराम है, तो याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्द रसायन किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि है, और आपको बताना है 34वां जो छल नामक संचारी भाव माना है वो किसने माना है, और शब्द रसायन की रचयिता कौन है। तो जल्दी से कमेंट में लिखना है, सभी लोगों को लिखना है, और सभी लोगों को लाइक जरूर करना है। 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की लाइव क्लास होती है, इस क्लास को इतना आगे बढ़ा दो कि ये पूरा जो साहित्य का सेशन है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहना चाहिए हिंदी साहित्य में जिससे बने ना। तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। 34वां छल नामक भाव माना है वो देव कवि ने माना है। रसायन जो शब्द रसायन रचना है वो भी देव कवि की है, बहुत बढ़िया, देव कवि की ये रचना है। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है काव्य निर्णय, जल्दी बताओ काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है। जिसके पास बहुत सारा धन होता है वो कोई भी निर्णय लेने में सोचता है, और जो भिखारी होता है वो तो निर्णय जल्दी ले लेता है। तो जल्दी बताओ काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है। तो भिखारी दास जी हैं, भिखारी दास, बहुत बढ़िया, भिखारी दास हैं काव्य निर्णय के रचनाकार। जल्दी जल्दी से सभी लोगों के उत्तर सही आया है। रीनू जी, मयंक जी, अमित जी, अनु जी, अनीता पाटीदार जी, जल्दी आशीष जी, पंकज जी, बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन है रहस्य, रस रहस्य के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रस रहस्य, रस रहस्य के रचनाकार बताना है, जल्दी जल्दी से लिखो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, रस का रहस्य क्या, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। रस रहस्य के रचनाकार बताना है, सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी बताओ रस रहस्य के रचनाकार बताओ। सविता जी, जेपी नगर, कुलपति मिश्र, बहुत बढ़िया, कुलपति मिश्र सही हो जाएगा। अनु जी, राधा जी, है ना, सभी लोगों ने बताया है रस रहस्य के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है ना, कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। लक्ष्मी जी, सत्येंद्र जी, खुरेशी जी, रजनी जी, रवि जी, गुल्ला जी, आशीष जी, अनीता जी, सूरज जी, रीना जी, जितेंद्र जी, रवि जी, है ना, और हाँ जल्दी बता, जंग बहादुर जी, राम कृपाल जी, सीमा जी, मनोज जी, हेमलता जी, सभी लोगों के उत्तर सही आए हैं। तो बता दो कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। दोस्तों एक बताओ, एक बात और बता देना, कवि कुल कल्पतरु के बारे में बता देना। यहाँ पर आया है कुल, कुल मतलब होता है, हम बोलते ना कि हमारा परिवार, हमारा कुल, तो कुल की चिंता सभी को होती है, कुल की चिंता, अपने अपने कुल की चिंता सभी को होती है। तो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हो जाएंगे, चिंतामणि हो जाएंगे, और सभी लोग अपने अपने कुल की चिंता जरूर करना। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं, क्योंकि सभी को कुल की चिंता होती है, अपने अपने कुल की। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ, अंग दर्पण, अंग दर्पण के रचनाकार जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है, उत्तर हो जाएंगे। एक हमने पंक्ति पढ़ी होगी, अमीय हलाहल मद भरे श्याम सेत रतनार, इस प्रकार से एक पंक्ति है, पूछी जाती है किसकी रचना है, तो आपका उत्तर होता है रसलीन की। और अंग दर्पण के रचनाकार भी रसलीन है, और अमीय हलाहल वाली जो पंक्ति होती है उसके भी रचनाकार माने जाते हैं रसलीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आए हैं, रसलीन जी की है ये अंग दर्पण। नव रस तरंग की रचनाकार कौन है, बहुत बढ़िया है, जल्दी बताओ, नव रस तरंग के रचनाकार रवि जी, जल्दी जल्दी से बताओ, सत्येंद्र जी, सविता जी, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है, नव रस तरंग के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, नव रस तरंग की रचनाकार बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसी को पता नहीं है क्या, जल्दी बताना है, नव रस तरंग, इसका उत्तर हो जाएगा बेनी प्रवीण, बेनी प्रवीण, ये रचना है बेनी प्रवीण की, तो सभी को याद रख लेना है। हाँ गुल्ला जी, सभी लोग लाइक जरूर कर दें, नव रस तरंग के रचनाकार बेनी प्रवीण हैं, ठीक है। और इस सेशन को इतना बढ़ाना है, इस वीडियो को, इस जो हमारा हिंदी साहित्य का सेशन है, कि बहुत सारे लोग इस सेशन में आए, बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य पढ़ें। छत्र प्रकाश किसकी रचना है, 9 बजे आपकी निरंतर क्लास चलेगी, अगर इसी तरह आप लोग जुड़े रहे, आगे बढ़ाते रहे। छत्र प्रकाश बताना है, छत्र प्रकाश, जल्दी बताओ। लाल, लाल जो होते हैं ना, लाल बोलते हैं कि हमारे लाल पर छत्र छाया है, छत्र छाया है बोलते ना, तो छत्र प्रकाश होगी लाल कवि की, याद रखना है,
छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की है, और लाल पर छवि की छत्र छाया रहती है। ठीक है, याद रखना है। प्रबंध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार कौन है? प्रबंध चंद्रोदय, जल्दी बताओ, प्रबंध चंद्रोदय बताना है ना? राजेश जी, रूबी जी, सीमा जी, रवि जी, रीना जी, जल्दी जल्दी से बताओ, प्रबंध चंद्रोदय के नाटक के रचनाकार कौन है? तो उत्तर कौन ने बताया है? अभी तक बताया किसी ने नहीं बताया है। दीपमाला जी, जल्दी बताओ, प्रबंध चंद्रोदय के जो रचनाकार हैं वो जसवंत सिंह हैं, जसवंत सिंह, है ना? प्रबंध चंद्रोदय नाटक है जसवंत सिंह की। राधे सिंह जी, रीना जी, जसवंत सिंह है, जसवंत। प्रबंध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, सभी को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रबंध चंद्रोदय जसवंत सिंह। चंद्र का उदय होता है, चंद्र का उदय होता है तो जस जस कर देता है, जस, तो जसवंत सिंह की है, सभी को याद रख लेना। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? जगत विनोद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, सत्येंद्र जी, रवि जी, खुरैसी जी, जल्दी जल्दी बताना है। हेमलता जी, जगत विनोद के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुराधा जी, जल्दी बताना है। तो किसने बताया अभी तक सही? पद्माकर, बहुत बढ़िया। जेपी नगर पद्माकर बता रहे हैं, है ना? एम ऑफ यूजीसी नेट, सबिता जी, राधे जी, सपना जी, आशीष जी, सभी लोगों ने बताया है। सीमा जोनी, जगत विनोद के रचनाकार हैं पद्माकर, बहुत बढ़िया, पद्माकर जी की रचना है। अध्यात्म प्रकाश की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यात्म प्रकाश बताना है। जंग बहादुर जी, सूरज जी, दीपमाला जी, अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जल्दी जल्दी से मयंक गर्ग जी, बहुत बढ़िया। अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार, उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो गए? सुखदेव, बहुत बढ़िया। रीनू चौधरी ने बताया सुखदेव, सुखदेव हैं, अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार हैं सुखदेव, तो याद रख लेना है। जय कुमार जी, है ना? मोस्ट सभी लोग बता रहे हैं अध्यात्म प्रकाश की जो रचना है वो सुखदेव है। और एक बात याद रख लेना दोस्तों, अध्यात्म करते हो आप, अध्यात्म पढ़ते हो, है ना? जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हम बोलते हैं अध्यात्म करने गए थे, तो अध्यात्म करोगे तो सुख जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख। तो अध्यात्म प्रकाश के रचनाकार होंगे सुखदेव मिश्र। ठीक है, रसिक प्रिया, कोई भी एक भी ऐसे बंदे का कमेंट नहीं रुकना चाहिए। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? सभी का कमेंट आना चाहिए। आशीष जी, सीमा जी, अनीता जी, हेमलता जी, रीना जी, मयंक जी, है ना? दीपमाला जी, अमित जी, देवांशी जी, सभी लोगों का कमेंट आगा। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रोहन जी, जल्दी बताओ। किशन जी, एम ऑफ यूजीसी नेट, सूरज जी, पवन जी, सपना जी, रवि जी, अर्जुन जी, रीना जी, मयंक जी, पंकज जी, जेपी नगर, नेहा जी, रवि जी, राधे, कुरैसी जी, सभी का उत्तर आया है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास, बहुत बढ़िया, केशवदास जी की रचना है। पूर्णिमा जी, सविता जी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी जी हैं, किस काव्यधारा से संबंधित हैं? ये सारे के सारे उत्तर जल्दी जल्दी से बता दो। बिहारी सतसई में आपको बता दूं कि रामचरितमानस के बाद अगर सर्वाधिक टीका लिखी गई है किसी साहित्य की, किसी पुस्तक की, किसी ग्रंथ की, तो वो बिहारी सतसई की लिखी गई हैं। और बिहारी जी के बारे में आपको पता है कि गागर में सागर भरते हैं बिहारी जी, और बिहारी जी के बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, सभी बात है ना? और सभी लोगों को पता है कि बिहारी सतसई रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे, है ना? रीति काल में आप सभी को पता है, रीति काल में 3 काव्यधाराएं प्रवाहित हुई, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि थे वो बिहारी जी थे, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य वाले, बहुत बढ़िया। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो जल्दी जल्दी से लिख दो, क्या हो जाएगा सही उत्तर? कवि कुल कंठाभरण, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? उत्तर बताना है, कवि कुल कंठाभरण की रचनाकार बताना है। तो किसने बताया अभी तक सही? कवि कुल कंठाभरण की रचनाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो दूल्हा, बहुत बढ़िया। सबिता शुक्ला जी, मयंक जी, दूल्हा जो कवि हैं इनकी रचना है कवि कुल कंठाभरण, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा आप लोग बता रहे हैं कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग बिना विकल्प के भी उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अध्ययन, बहुत बढ़िया नॉलेज। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो दूल्हा कवि की है। हिम्मत बहादुर बिरदावली की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, ये रचनाएं कौन की हैं? तो जल्दी से बताना है। रोहन जी, जितेंद्र जी, रवि जी, सपना जी, सभी लोग बताएंगे। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेपी नगर पद्माकर बता रहे हैं, तो याद रख लेना है, ठीक है? तो
बिहारी जी ने कृष्ण काव्यधारा क्या बोले हैं? रूबी आनंद जी अच्छे से बोले। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार हैं पद्माकर, बहुत बढ़िया, पद्माकर जी की ये रचना है हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट में लिखो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ ही प्रश्न आपके बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी से सभी लोगों के कमेंट आना चाहिए। क्लास कैसी लग रही है जल्दी जल्दी से सभी लोग बता देंगे। ठीक है, पीजीटी नेट टेट वाले 9 बजे आपकी हर रात्रि क्लास होगी। इसी प्रकार से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पढ़ा ना हो। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? सभी का उत्तर आया है केशवदास, बहुत बढ़िया। नेहा जी, मोहम्मद साहब जी, रवि जी, अमित जी, अर्जुन जी, रीना जी, रवि जी। तो जो है जहांगीर जस चंद्रिका है केशवदास जी, तो सत्येंद्र जी, गुल्ला जी, बहुत बढ़िया। उत्तर आपको याद रख लेना है, केशवदास जी की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है और आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, फटाफट पूछ लेते हैं। क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दो, और जल्दी कौन कौन शेयर कर रहा है इस वीडियो को, और इस क्लास को जल्दी आगे भी बढ़ाना है, बहुत सारे लोगों को इस सेशन तक लाना है, बहुत सारे लोग इस सेशन में जुड़ें, इस क्लास में जुड़ें, ताकि जो हिंदी की एकमात्र ऐसी क्लास जो लाइव तक आप तक पहुंचाई जाए और सारा का सारा जो अध्ययन है वो आप सभी के लिए करवाया जाए, है ना। क्योंकि हिंदी साहित्य वाले जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी हमारे लोग क्लास से जुड़े हैं, उन सभी का जो है कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को और आगे तक बढ़ाएं और आगे लोगों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों तक। मोहम्मद साहब जी, राजेश जी, गुल्ला जी, राधे जी, अनीता जी, अमित बिश्नोई जी, खुरैसी जी, सचिन जी, ठीक है, रवि कुमार जी, प्रमोद जी, रोशनी पटेल जी, सूरज जी, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग एक बार सभी लोग लाइक करेंगे, ताकि जो है वीडियो और ऊपर तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, लोगों को भी पता चले कि हाँ हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है। ठीक है, हेमलता सेन जी, राम कृपाल जी, जेपी नगर, विक्रम सिंह जी, है ना, सविता सिंह जी, सभी लोग कुछ राजस्थान से होंगे, कुछ बिहार से होंगे, कुछ उत्तर प्रदेश से होंगे, कुछ मध्य प्रदेश से मेरे सभी साथी होंगे। पूर्णिमा जी, रूबी जी, रवि कुमार जी, धीरू, मनीषा जी, है ना, जंग बहादुर जी, देवांशी जी, और इसी प्रकार से याद रख लेना है बीर सिंह के दरबार में थे, बहुत बढ़िया। ओरछा नरेश बीर सिंह के दरबार में थे, केशवदास जी, देवांशी जी, बहुत पवन जी, मयंक जी, जितेंद्र जी, जेपी नगर, खुरैसी जी, ठीक है, खुरैसी जी महाराष्ट्र से हैं। तो इसी प्रकार से बताना है, कुछ लोग पंजाब से भी हैं। और अभी कुल मिला के विक्रम जी अपनी टोटल 500 रचनाएं हैं, अभी 200 रचनाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, 500 रचनाओं को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हम बहुत अच्छे से आपको प्रश्न भी रहेंगे, आपके विकल्प वाले भी। ठीक है, इसी प्रकार से रीना कुमारी जी, विक्रम जी, अनीता जी, जेपी नगर और देवांशी, सूरज जी, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। सभी लोगों का बस कर्तव्य इतना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास तक जुड़ें, बस यही एक हमारी तमन्ना है, और आप लोगों की जो भी तमन्ना होगी मैं पूर्ण करूँगा। ये क्लास निरंतर चलेगी। ठीक है, बिल्कुल, बस आप लोगों को इस वीडियो को, झारखंड से हैं अंगद जी, बहुत बढ़िया, तो फतेहपुर से हैं आशीष जी, और हिमाचल प्रदेश से हेमलता जी, दीपमाला जी, जहाँ की भी, दिल्ली से हैं, और सत्येंद्र सिंह ठाकुर जी जबलपुर से हैं, बहुत बढ़िया। सत्येंद्र जी मैं भी जबलपुर से ही हूँ, तो याद रख लेना है। प्रमोद सैनी जी, पवन कुमार जी, रवि जी, तो सभी को याद रखना है। दीप्ति कुमारी जी, अमित कुमार जी राजस्थान से हैं, और भागलपुर से हैं कुछ लोग। मैं सत्येंद्र जी जबलपुर से हूँ। ठीक है, और रीना कुमारी जी, नेहा जी हिमाचल से हैं, तो सभी लोग, कोई हिमाचल से, कोई दिल्ली से हैं, कोई छतरपुर से हैं, जितेंद्र जी, और कोई लोग पंजाब की भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जुड़े रहना है, पूरे भारत वर्ष में हिंदी का जो है सभी लोगों को पढ़ना है। राजस्थान से जेपी नगर जी हैं, और इसी तरह से हेमलता जी, मैं जबलपुर एमपी से आप सभी लोगों के बीच में हैं। पंजाब से कुछ लोग, रायबरेली से। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग निरंतर चाहिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, सारी की सारी हिंदी साहित्य की क्लासें आप तक पहुंचेंगी, लाइव क्लास पहुंचेंगी। इसी प्रकार से जुड़े रहना है। ठीक है, रीना जी, सचिन जी, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही टोटल। हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज से हमारे रवि जी हमेशा सपोर्ट करते हैं। रवि जी का जितना
आभारी हैं हम सभी, क्योंकि रवि जी ने हिंदी साहित्य की क्लास स्टार्ट करवाई और सपोर्ट किया शुरू से ही। बहुत बढ़िया रवि जी, धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे आगे तक, तो मेरा भी मन लगा रहेगा और आप लोगों को भी इसी प्रकार से हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो दोस्तों, PK द्विवेदी जी, निशिकांत जी, शमसुद्दीन जी, रूबी जी, सचिन जी, सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, जितने नाम लेते बनता है मैं लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे मित्रों का मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का नाम लूं। सभी लोग जो है इस वीडियो के हिस्सेदार बने। पवन कुमार जी मसूरी से जी हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज़ 9 बजे क्लास होती है। जो भी साथी बाद में आते हैं उनको मैं बता दूं कि 9 बजे आएँ, पूरा का पूरा मटेरियल आप तक पहुंचेगा, ठीक है। पूरा मटेरियल जब आपको मिलेगा 9 बजे से आप लाइव क्लास में आएंगे, तो आपसे ऐसा कोई भी तथ्य नहीं होगा जो हिंदी साहित्य का ना बनता हो। जो भी ट्रिक निकालने का प्रयास करता हूं, जो भी निकलती है कि आपको याद हो जाए, वो निकालने का भी प्रयास करता हूं, ठीक है। तो सभी लोग टीचर भी बन जाएंगे। सभी लोग जो भी भर्ती से आप संबंधित हैं वो फुल मदद करूंगा। पूरा नोट्स आपको पहुंचाऊंगा कहां पर? टेलीग्राम में। तो सभी लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जो है संडे की छुट्टी होती है क्या? देवांशी जी पूछ रही हैं। मैं बता दूंगा जिस दिन संडे की छुट्टी होगी, क्योंकि काम अगर नहीं रहता है तो क्लास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन वाले प्रश्न भी आएंगे, जंग बहादुर जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक जय कुमार जी। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, मैं PDF टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स का वीडियो भी आप रोज़ देखें। करंट अफेयर्स का 12 बजे, रोज़ 12 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है, ठीक है। रीना जी का एग्ज़ाम है STET का, तो बिल्कुल 28 को है। पूरा का पूरा आपको बहुत सारा मटेरियल जो है ये पूरा दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।